हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक छोटा-सा मतलब क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस पूरे सब्जेक्ट को समझने के लिए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें एक ये क्वेश्चन ऐसे बहुत छोटा-सा लेकिन डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यानी अर्ध अनुबंध क्या है? और इसका इंग्लिश क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? तो इसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आसान भाषा में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जिसे हिंदी में अर्ध संविदा या संविदा कल्प कहते हैं। एक ऐसा कानूनी दायित्व है जो किसी वास्तविक समझौते यानी अनुबंध के बिना न्याय और निष्पक्षता के आधार पर अदालत द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे आपने देखा कि जो बिना किसी वास्तविक समझौता समझौता मतलब कॉन्ट्रैक्ट और वास्तविक मतलब रियल, कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये एक मतलब एक तरह से समझ लो कि काल्पनिक अनुबंध है, रियल नहीं है। मतलब तो इसमें क्या होता है अदालत द्वारा बनाया जाता है ताकि व्यक्ति को अनुचित लाभ से रोका जा सके और दूसरे को हुए नुकसान की भरपाई हो सके। जैसे गलती से पैसे मिले गलती से मिले पैसे या सेवा के लिए भुगतान करना। आगे हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने इसका डेफ़िनेशन आपको बता दिया है, लेकिन आगे जो उदाहरण है मतलब एग्ज़ाम्पल्स हैं और जो पॉइंट्स हैं उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने लिखा है कि यह एक काल्पनिक अनुबंध है, मतलब जो रियल नहीं है। इसमें कोई 2 पक्ष नहीं होते, एक को कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला ऐसा कोई नहीं होता। ये कानून द्वारा लागू किया जाता है, ना कि पक्षों के आपसी सहमति से। मैंने बताया था कि ये कानून द्वारा लागू किया जाता है, लेकिन पक्ष इसमें नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसका मकसद है किसी एक पक्ष को दूसरे की कीमत पर अनैतिक रूप से अमीर बनने से रोकना। यानी अनजस्ट इनरिचमेंट इसको इंग्लिश में बोलता है कि दूसरे के पैसे से कोई अमीर बन जाता है, तो उसको रोकना है। ये एक तरह का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। अब नेक्स्ट स्लाइड में है एग्ज़ाम्पल। अब एग्ज़ाम्पल से आप अच्छे से समझ जाओगे। तो पहला एग्ज़ाम्पल जो मैंने लिया है यहाँ पे, पहला एग्ज़ाम्पल है गलती से पैसे मिलना। अच्छा, अब जैसे मान लो कि बैंक ने गलती से आपके खाते में ₹5000 जमा कर दिए, भले ही आपने बैंक के साथ कोई समझौता नहीं किया था, कानूनी तौर पर आप उस पैसे को रख नहीं सकते हैं और आपको बैंक को वापस करना पड़ेगा या होगा, क्योंकि यह एक अर्ध संविदा है मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, जो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन आप बैंक में अगर गलती से कोई पैसा जमा हो गया है तो आप उसको रख नहीं सकते, उसको वापस ही करना होगा। जैसे दूसरा है हमारा गलत जगह डिलीवरी। अब मोहन ने रमापति के लिए मिठाई मँगवाई। मान लेते हैं कि मोहन एक आदमी है, उसने एक रमापति आदमी के लिए मिठाई मँगवाई, मतलब अपनी वाइफ़ के लिए मिठाई मँगवाई। लेकिन वाइफ़ तो नहीं कह सकते, रमापति के लिए मिठाई मँगवाई। अच्छा, लेकिन गलती से सुरेश के घर पहुँच गया, जो मिठाई था वो गलती से सुरेश के घर पहुँच गया और सुरेश ने वो मिठाई खा ली। अब क्योंकि सुरेश को बिना किसी समझौते के मिठाई का लाभ मिला, कोई समझौता तो था नहीं कि भाई मैं मँगाऊँगा तो तुम खा लेना, यहाँ तो मँगाया गया था रमापति के लिए, तो उस बिना किसी समझौते से उसका लाभ मिला। अदालत सुरेश को मोहन को मिठाई लौटाने या भुगतान करने का आदेश दे सकती है, क्योंकि बाय मिस्टेक आपके यहाँ पहुँच गया और आपने उस चीज़ का मतलब जो है सो लाभ उठा लिया, तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। ये एक अर्धक्वासी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सरकार किसी भी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी या उसका नुकसान या किसी भी तरह का अनुबंध जिस नहीं हुआ हो लेकिन फिर भी लाभ उठा लिया गया हो, तो उसके अगेंस्ट में सरकार इसको, जैसे हम लोग सुो मोटो कहते हैं कि खुद ही संज्ञान में लेती है, उसी तरह आप कोर्ट में केस कर सकते हो इस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार। अब तीसरा है अनजाने में सेवा लेना। एक माली मान लेते हैं, एक माली है, गलती से आपके लॉन की जगह आपके पड़ोसी की लॉन की घास काट देता है।
अब पड़ोसी ने सेवा नहीं माँगी थी लेकिन उसे फ़ायदा हुआ, तो पड़ोसी को उस सेवा के लिए उचित भुगतान करना पड़ सकता है, यह एक अर्ध संविदा है। तो यहाँ भी वही है कि भाई गलती से बाय मिस्टेक वो सर्विस जो है उसके पड़ोसी के यहाँ उस माली ने दे दिया, अब उस मालिक को जो जिस मालिक ने बुलाया था उस मालिक को पैसे नहीं दे रहा है, तो कोर्ट ये कहती है कि भाई जहाँ पे बाय मिस्टेक उससे गलती हो गया, तो आप जो पड़ोसी था उसको ही भुगतान करना पड़ सकता है, ताकि जो माली है उसका नुकसान ना हो सके। तो बेसिकली मैं संक्षेप में बताने से पहले ये बता दूँ कि ये कोर्ट और लोगों के बीच में एक अदृश्य कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे कोई गलती के कारण किसी का नुकसान हो गया और किसी व्यक्ति ने उस गलती के कारण कोई लाभ या फ़ायदा उठा लिया, तो उस तरह के समाज में चीज़ों को पनपने नहीं देने के लिए इस तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट सरकार और जनता के बीच में अदृश्य तरीके से काम करता है। अब संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संक्षेप में इसको कैसे समझेंगे, तो जब 2 लोगों के बीच कोई सीधा अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन एक व्यक्ति को अनुचित लाभ हो जाता है, यहाँ ये पॉइंट नोट करने वाला है, एक व्यक्ति को अनुचित लाभ हो जाता है और दूसरे का नुकसान, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए, और दूसरे का नुकसान हो जाता है, तो अदालत इस स्थिति को ठीक करने के लिए एक नकली या अर्ध अनुबंध बना देती है ताकि न्याय हो सके। मैंने बताया था कि इस तरह की चीज़ों को समाज में जो वैमनस्य है, जो गलती से बाय मिस्टेक किसी को लाभ या किसी को नुकसान हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको न्याय संगत बनाने के लिए इस तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट सरकार और जनता के बीच में अदृश्य तरीके से या नकली तरीके से काम करती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, अगर आप इस टर्म को पूरे टर्म को अच्छे से समझ गए होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको नए अपडेट्स देता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माइंडसेट सॉल्यूशन।